हाँ जी, जय जिनेन्द्र। आई एम अनुराग जैन फ्रॉम दीप ज्ञान क्लासेस। गाइस, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रहा है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने स्टार्ट किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आईसीएसआई का सीएस एग्जीक्यूटिव का लेटेस्ट मॉड्यूल देखा जाए तो उसमें ये लेसन नंबर 12 है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कवर कर लिया है। उसके अलावा हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट भी कवर कर लिया है, राइट। और हमें स्टार्ट करना है एन्युटी से। मैं एक बार आप लोगों को याद दिला दूं कि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से डिराइव किया था, राइट। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब कि फ्यूचर में जो भी हमें मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट में क्या वैल्यू है, राइट। देखिए, वैसे तो हम लोग न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन एक बार आपके मॉड्यूल के न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं, जो भी इलिस्ट्रेशंस आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं, ताकि आपके माइंड में क्लियर रहे कि मॉड्यूल का एक एक इलिस्ट्रेशन, एक एक क्वेश्चन, एक एक न्यूमेरिकल आपने कर रखा है, राइट। ये कॉन्फिडेंस अपने आप में ही एग्जाम में काफी काम आता है। आ जाइए जी, एक बार मैं फॉर्मूला दोबारा से लिख देता हूँ, याद दिला देता हूँ। देखिए, हमने क्या कहा था कि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से डिराइव किया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमने देखा था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर टी। यहाँ आर परसेंटेज में है, आप आर लिखना चाहे आर लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट आर अपॉन 100, राइट। तो जी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो गया? फ्यूचर वैल्यू इनटू में 1 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर टी। आर क्या है हमारा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, मतलब ये वो परसेंटेज है जिससे हमें डिस्काउंट करना है वैल्यू को। और टी क्या है? हमारे टर्म्स, ठीक है जी। तो देखिए, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इजीली प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इलिस्ट्रेशन 1 देखिए, सपोज अ कंपनी expects to receive $8,000 after 5 years। अब यहाँ पर चीजें डॉलर्स में दे रखी है, मतलब आपके आईसीएसआई के मॉड्यूल में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर रखा है, किसी न किसी फॉरेन वेबसाइट से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर रखा है। चलिए, हमें क्या है, तो जी आप इसे डॉलर लीजिए, रुपी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सपोज अ कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव $8,000 आफ्टर 5 years। तो जी यहाँ पर ये हमें फ्यूचर वैल्यू दे दी, ये हमें टर्म्स दे दिए आफ्टर 5 years। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस सम इफ द करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 12%। तो देखिए, ये हमें आर दे दिया, जिससे हमें इस फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करना है। जब हम प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं जी इस परसेंटेज से हमें कंपाउंड करना है, लेकिन जब हम फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ आते हैं, वापिस आते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें इससे डिस्काउंट करना है, राइट। ठीक है जी, तो हमें फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, हमें टर्म्स दे रखे हैं, हमें आर दे रखा है, तो इजीली फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1,000? अगेन ये हमें फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, रिसीव इन 2 years, जो हमें 2 साल बाद रिसीव होंगे $1,000। तो जी 2 years हमारे टर्म हो गए, राइट। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 12% पर ईयर डिस्काउंटेड एनुअली, 12% पर ईयर डिस्काउंटेड सेमी एनुअली, 12% पर ईयर डिस्काउंटेड डेली।
तो यहाँ पर अब बेसिकली हमें टी और आर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर साल में एक ही बार डिस्काउंट हो रहा है तो जी टी हमारा कहता है नंबर ऑफ ईयर्स। ऐसे टी क्या होता है याद है? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था। मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूँ। नंबर ऑफ ईयर्स इनटू नंबर ऑफ टाइम्स amount is discounted या compounded in a year। तो इस केस में नंबर ऑफ ईयर्स क्या है? 2 इनटू में अगर एनुअली डिस्काउंट हो रहा है तो एक साल में सिर्फ एक ही बार डिस्काउंट हो रहा है तो टी आ गया हमारे पास 2। अगर एक साल में 2 बार डिस्काउंट हो रहा है सेमी एनुअली तो टी हमारे पास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ईयर्स इनटू में 2 टाइम्स पर ईयर, मतलब 4 टर्म्स कितने हो गए? 4। एक साल में 2 टर्म हो गए तो 2 साल में 4। और अगर डेली डिस्काउंट हो रहा है तो जी नंबर ऑफ ईयर्स इनटू एक साल में कितनी बार डिस्काउंट हो रहा है? कहता है डेली, मतलब 365। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास टी आ जाएगा। इसी तरह आर भी हमें देखना पड़ेगा। आर मैंने आपको क्या बताया था कि भैया आर हम कैलकुलेट करेंगे नंबर परसेंटेज पर एनम अपॉन नंबर ऑफ टाइम्स अमाउंट इज डिस्काउंटेड या फिर कंपाउंडेड इन अ ईयर। तो जी इस केस में हमारा आर क्या आ जाएगा? फर्स्ट केस में कहता है जी 12% पर ईयर, और पूरे साल में एक ही बार डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंटेड एनुअली। लेकिन सेकंड केस में आर क्या आएगा? 12% अपॉन में कहता है साल में 2 बार डिस्काउंट हो रहा है, मतलब हर 6 महीने में डिस्काउंट हो रहा है, तो 6 मंथ्स का लेना पड़ेगा ना आर, हाफ ईयर का लेना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय 2, साल में 2 बार डिस्काउंट हो रहा है। और थर्ड केस में कहता है जी साल में 365 टाइम्स डिस्काउंट हो रहा है, डेली बेसिस पर डिस्काउंट हो रहा है, तो पूरे साल का 12%, तो पर डे का अपॉन 365। राइट, तो जी बस यही वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, टी की वैल्यू, आर की वैल्यू आपको प्रेजेंट वैल्यू वाले फॉर्मूले में पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कैलकुलेट करके देख लीजिए। आ जाइए, $7,000 for 10 years from now at 7% is worth how much today? अब देखिए यहाँ पर हमें फ्यूचर वैल्यू दे रखी है $7,000, जो कब मिलने वाले हैं? आज से 10 साल बाद। तो जी टी दे रखा है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स, हमें आर दे रखा है कितने पे डिस्काउंट करना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हमें ये नहीं बता रखा कि एनुअली डिस्काउंट करना है, हाफ ईयरली डिस्काउंट करना है, क्वार्टरली डिस्काउंट करना है। और जहां हमें ये चीज ना बता रखी हो, क्वेश्चन साइलेंट हो,
वहां पर हम मान के चलेंगे कि डिस्काउंटेड या कंपाउंडेड एनुअली, राइट, वहां पर हम क्या लेके चलेंगे, एनुअली। ठीक है जी, तो सारी चीजें दे रखी है, बस फॉर्मूला में आपको पुट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $84253 to be received or paid in 5 years, discounted at 11%, by table and formula, फैक्टर फॉर्मूला। ठीक है जी, अब जी इन्होंने फैक्टर फॉर्मूला की बात करी, पहले ये देखिए फैक्टर फॉर्मूला क्या है। देखिए हमने कहा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू में 1 अपॉन में 1 प्लस आर की पावर टी। ठीक है, ये 1 अपॉन में 1 प्लस आर की पावर टी को हम क्या कह सकते हैं, फैक्टर, मतलब हम इसे लिख सकते हैं फ्यूचर वैल्यू इनटू में प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। मैंने क्या लिखा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये क्या है हमारा, 1 अपॉन में 1 प्लस आर की पावर टी। ये जो वैल्यू है, ये इस वैल्यू को हम कह रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है, तो अगर आपको ये दे रखी है फिर तो आपको ये चीज कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। अब या तो आपको इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी या फिर आपको इसकी वैल्यू टेबल से डिटरमाइन करनी है। टेबल का मतलब ध्यान से देखिए, जैसे ये टेबल है हमारे पास, यहाँ से आपको वैल्यू डिटरमाइन करनी है। यहाँ पर क्या दे रखा है, इस साइड आर दे रखा है और इस साइड टी दे रखा है। जैसे मान के चलिए 7% इंटरेस्ट रेट है और 4 इयर्स हमें लेके चलना है, तो 7 और 4, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। मान के चलिए 5% इंटरेस्ट रेट है और 7 इयर्स का हमें देखना है, तो 5% और 7, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ध्यान दीजिए मैं ईयर्स वर्ड यूज कर रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में मैंने क्या लिखा हुआ है, टर्म्स। हो सकता है एक से ज्यादा टर्म हो, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, तो राइट, तो हमें टर्म्स लेके चलना है और अकॉर्डिंगली ही हमें आर लेके चलना है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है जैसे इस वाले केस में हमारे पास देखिए चाहे 2 इयर्स दे रखा था, लेकिन जब हमने देखा कि कंपाउंडेड या डिस्काउंटेड सेमी एनुअली, तो यहाँ पर जो हमारे पास टर्म्स आए थे वो 4 आए थे और इंटरेस्ट रेट जो आया था वो 6 आया था। तो हमें 12 और 2 इयर्स नहीं लेके चलना, इस केस में हमें T4 और R6 लेके चलना है। R6 T4, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 0.7921। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.7921। कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिए। 1 अपॉन 1 प्लस 12 अपॉन 100 की पावर 12 में 6 लेंगे ना हम, सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं ये वाला। तो आर क्या लेना है, 6, राइट, की पावर टी क्या लेना है, 4। ठीक है जी, इसको हम लिख सकते हैं 1000 इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस 0.06, 6 अपॉन 100 को 0.06 की पावर 4, 1 अपॉन 1.06 की पावर 4।
ठीक है, 1.06 की पावर 4, ये कितना आया 1.262, 1/1.26247। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.26247, हमारे पास वैल्यू आई 0.7920। अगर हम टेबल से देखते हैं, जहां पर R6 है और T4 है, R6 है और T4 है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो 0.7921 हमने क्या निकाला है 0.7920। ये थोड़ा सा डिफरेंस किस लिए आ गया 21 और 20 का, क्योंकि हमने यहाँ पर बस पॉइंट के बाद 5 ही फिगर्स ली थी, जबकि पॉइंट के बाद ज्यादा फिगर्स थी, राइट। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये इसकी वैल्यू आई है, इसकी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, जो हम टेबल से भी देख सकते हैं। अगर आपको टेबल दे रखी है या अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कहकर दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप मान के चलिएगा आपको ये वैल्यू दे रखी है, उसको डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे इन्होंने कर रखा है, फ्यूचर वैल्यू से डायरेक्ट इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रखा है और प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आ जाइए जी। Mr. Nadeem owes a total of $3,060, which includes 12% interest for 3 years. He borrowed the money. तो जी हमारे पास फ्यूचर वैल्यू दे रखी है कि भैया उसके पास, देखिए इन्होंने क्या कहा कि आज की डेट में उसके पास टोटल इतना उधार है, जो कि उसने 3 साल पहले कुछ अमाउंट लिया था उधार पर, यहाँ पर लिया था, राइट। कितने परसेंट इंटरेस्ट पे, कहता है 12% इंटरेस्ट पे। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। कहता है जी जो ये 3060 है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी है प्लस इंटरेस्ट भी है, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है जी, राइट, मतलब हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है, 3 साल पहले कितना अमाउंट उसने लिया होगा। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू हो गई और ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू हो गई। तो फ्यूचर वैल्यू दे रखी है हमें, आर दे रखा है हमें, टी दे रखा है, क्वेश्चन साइलेंट है, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हम एनुअली मान के चलेंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इफ रमेश वांट $2,000 3 years from now, अगर रमेश को आज से 3 साल बाद $2,000 चाहिए और उसे पता है कि कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है 8%, कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट इज 8%। अगेन क्वेश्चन साइलेंट है तो मान के चलेंगे कंपाउंडेड एनुअली, राइट, 8%। तो उसे आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के फ्यूचर वैल्यू दे रखी है 3 years दे रखा है, मतलब टी दे रखा है, आर दे रखा है, सिंपली फॉर्मूला में फिगर्स पुट करनी है, काम खत्म। What is the present value of an offer of $14,000 2 years from now? कहता है जी आपको एक ऑफर मिला है कि आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए और आपको आज से 2 साल बाद कितना मिलेगा, अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको मिलेगा 14,000। तो ये आपको यहाँ कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है
वो क्या पड़ेगी आपको 17%। तो कम से कम 17% जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो तो रिकवर होनी चाहिए ना, अगर उससे भी कम रिकवर हुआ तो लॉस हो जाएगा। तो अगेन फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, हमें आर दे रखा है, हमें टी दे रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी कि कम से कम मैक्सिमम इतना इन्वेस्ट करना चाहिए, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। तो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए, कहता है मान के चलिए इफ यू इन्वेस्टेड $50,000 एट वन पॉइंट इन टाइम एंड रिसीव्ड बैक $80,000 10 years later। आज आप $50,000 इन्वेस्ट करते हैं और आपके पास फ्यूचर में $80,000 आते हैं, कब, कहता है 10 साल बाद। तो देखिए हमें प्रेजेंट वैल्यू दे दी, हमें फ्यूचर वैल्यू दे दी, हमें टी दे दिया। अब हमसे पूछ क्या रहे हैं, इंटरेस्ट रेट, कि भैया कितने % इंटरेस्ट पर आपने इन्वेस्ट किया होगा, और कंपाउंडेड एनुअली लेके चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, राइट। तो ये सिंपल सी इक्वेशन बन गई। अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो ध्यान दीजिए, 50,000 क्या आ जाएगा, ये 80,000 अपॉन में 50,000, मतलब इसको हम यहाँ ले गए और इस 1 + r की पावर 10 को हम सामने ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, इज इक्वल टू 1 + r की पावर 10। ठीक है, ये 80,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 1.6, 1 + r की पावर 10। कैसे सोल्व करेंगे, कहता है जी दिस इज इक्वल टू 1.6 की पावर 1/10। यहाँ पर पावर खत्म करने के लिए वहां पर कहता है 1/10 पावर कर देंगे, इज इक्वल टू 1 + r, और r क्या हो जाएगा, 1 को इस साइड ले जाएंगे तो 1.6 की पावर 1/10 माइनस 1। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.6 की पावर 0.1, 1 अपॉन में 10 क्या है, 0.1 माइनस 1। कैलकुलेट करके देखें, 1.6 की पावर 0.1, ठीक है, माइनस 1, तो क्या आ गया, 0481.0481। तो हमारे पास आंसर क्या है, 0481, और क्योंकि ये आर है तो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कितना आ गया, कहता है जी 4.81%। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे ना, परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.81%। अगेन क्वेश्चन सिंपल सा था, बस फॉर्मूले में पुट करना है और कैलकुलेशन करनी है, राइट। हाँ जी, हाउ मच वुड यू हैव टू डिपॉजिट, कितना आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा आज, ताकि 5 साल बाद आपको कितना मिले, $10,000। अगर इंटरेस्ट रेट कितना है, 6% कंपाउंडेड या डिस्काउंटेड क्वार्टरली। अब इन्होंने क्या कहा, डिस्काउंटेड क्वार्टरली, ठीक है। तो यहाँ पर टी कितना हो जाएगा, कहता है नंबर ऑफ ईयर्स इनटू में एक साल में कितनी बार डिस्काउंट हो रहा है, एक साल में 4 बार, तो टी हो गया हमारे पास 20, और आर क्या हो जाएगा, कहता है जी ईयरली इंटरेस्ट अपॉन में एक साल में जितनी बार डिस्काउंट हो रहा है, तो कितनी बार डिस्काउंट हो रहा है, 4 बार, तो आर हो जाएगा हमारे पास 1.5। इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा,
फ्यूचर वैल्यू इंटू में 1/1 प्लस आर कितना है 1.5% की पावर 20। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। वन 1.5 डिवाइडेड बाय 100, तो हम क्या लिख सकते हैं 0.015 की पावर 20, राइट, और 1/1.015 की पावर 20, राइट। देख लेते हैं 1.015 की पावर 20, तो 1.3468 क्या आ गया 1/1.3468। अब जी 1 डिवाइडेड बाय 1.3468 इंटू में 1000, तो 742 1000 10,000, तो लगभग सेम आंसर आ जाएगा आपके पास। ये जो हल्का फुल्का डिफरेंस होता है वो इस वजह से होता है कि हम डेसिमल के बाद की कितनी वैल्यू लेते हैं, राइट। आ जाइए जी, सिंपल सा था ये भी। अगेन व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑफर ऑफ $15,000 1 ईयर फ्रॉम नाउ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है 12%, सेम क्वेश्चन ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, तो अभी तक जितने भी प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड, सिंगल वैल्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे हम आपकी बुक के देख चुके हैं, राइट। अभी ये वाले क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे, पहले एक बार हम एनओटी को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू एनओटी। सिंगल पेमेंट से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर एक से ज्यादा पेमेंट की बात की जा रही है, तो दीज आर रिलेटेड टू एनओटी। तो पहले आपको एनओटी क्लियर होना चाहिए माइंड में। आ जी, एनओटी क्या होती है? देखिए, अगर बड़े सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं तो एनओटी का मतलब एक फिक्स्ड पेमेंट या एक फिक्स्ड पैटर्न में पेमेंट और फिक्स्ड इंटरवल में मिलनी चाहिए, राइट। तो जी फिक्स्ड सम पेड एट ए रेगुलर इंटरवल्स। ऐसा नहीं है साल में एक बार मिल रही है तभी एनओटी कहलाएगी। कहता है हर रोज मिल रही है उसे भी एनओटी कहेंगे, क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे मिल रही है हर रोज। हर महीने मिल रही है उसे भी एनओटी कहेंगे। हर 3 महीने में मिल रही है, क्वार्टरली मिल रही है, उसे भी एनओटी कहेंगे। बस इंटरवल रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। और जो मिल रहा है वो या तो फिक्स्ड हो, जैसे कि मान के चलिए हमें हर बार 100 रुपए मिल रहे हैं, तो ये अमाउंट फिक्स्ड है ना। या फिर हमें हर बार 10% ग्रोथ से पैसे मिल रहे हैं, तो पहली बार 100 रुपए, अगली बार 110 रुपए, उससे अगली बार 121, हर बार कितनी ग्रोथ हो रही है 10%, ठीक है। तो इसे भी एनओटी ही कहेंगे। दोनों चीजों को कंप्लाई करना है, फिक्स्ड सम प्लस रेगुलर इंटरवल। अगर ये दोनों कंडीशंस हमारी कंप्लाई हो रही है, अगेन फिक्स्ड सम का मतलब फिक्स्ड सम भी हो सकता है या कुछ फिक्स्ड पैटर्न भी हो सकता है कि इसी पैटर्न में मिलेगी, उसे भी एनओटी ही कहेंगे, ठीक है। इंटरवल रेगुलर होना चाहिए, हर महीने मिल रहा है, हर हफ्ते मिल रहा है, हर रोज मिल रहा है, हर साल मिल रहा है,
हर 6 महीने में मिल रहा है, इंटरवल रेगुलर होना चाहिए, तभी एनओटी कहलाएगी, राइट। देखिए, जब भी हम बात करते हैं एक से ज्यादा पेमेंट की, कि जी हमें एक से ज्यादा पेमेंट मिलेगी, तो हो सकता है वो जो एक से ज्यादा पेमेंट मिल रही है वो रेगुलर इंटरवल पे मिले, या हो सकता है इर्रेगुलर इंटरवल पे मिले। जैसे किसी प्रोजेक्ट में मैंने इन्वेस्ट किया, अब जी कभी तो एक साल में 10,000 रुपये मिल रहे हैं, अगले साल कुछ भी नहीं मिल रहा, उससे अगले साल 15,000 रुपये मिल रहे हैं, राइट। तो वो इर्रेगुलर इंटरवल हो गया, पहले साल 10,000, अगले बार कुछ भी नहीं मिला, फिर जी तीसरी बार थर्ड ईयर 20,000, ठीक है। यहाँ पर इर्रेगुलर इंटरवल पर अमाउंट मिल रहा है, और जो अमाउंट है वो भी इर्रेगुलर मिल रहा है। और दूसरा केस जहां पर हमें रेगुलर इंटरवल पे मिल रहा है और अमाउंट भी फिक्स मिल रहा है या फिक्स पैटर्न में मिल रहा है, तो ये जो केस है ये एन्युटी। ठीक है, जहां चीजें हमें एक पैटर्न में मिल रही है, फिक्स्ड पैटर्न में, फिक्स टाइम पर, मतलब कुल मिला के सम भी फिक्स्ड है और टाइम भी फिक्स्ड है, तो वहां कुछ ना कुछ हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो जी एन्युटी कैलकुलेट करने का हमारे पास प्रॉपर फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन जहां इर्रेगुलर इंटरवल पर हमें चीजें मिल रही है, पहले साल 10,000, अगले साल कुछ भी नहीं, तीसरे साल 30,000, तो इस केस में हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? कहता है इस केस में तो यही किया जा सकता है कि भैया इसकी अलग से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाए, इसकी अलग से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाए, और इसकी अलग से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाए, और फिर तीनों को ऐड कर दिया जाए। इररेगुलर के केस में तो यही पॉसिबिलिटी है। जैसे मान के चलिए इनटू में 1/1 प्लस लेट्स से 10% रेट ऑफ डिस्काउंट है, ये एक साल बाद मिल रहा है, तो टी क्या हो गया 1 प्लस इसकी वैल्यू तो है ही जीरो, जीरो की प्रेजेंट वैल्यू भी जीरो होगी, प्लस 1/1 प्लस, और ये कितने टाइम बाद मिल रहा है? कहता है जी ये 3 साल बाद मिल रहा है, 1 ईयर कंप्लीट हो चुका, 2 ईयर कंप्लीट हो चुका, आफ्टर 3 इयर्स। तो हम यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वन डिवाइडेड बाय 1.1, 9090, 1.1 की पावर 3, ये कितना हो गया 1.331,
1 divided by 1.331 0.7513 ठीक है। ये आ गया हमारे पास 9090 ठीक है जी। और ये 30,000 इंटू में 0.7513 22539 31629। तो जी इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई? राइट। इर्रेगुलर के केस में तो हमें फिर हर अमाउंट की अलग से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन अगर रेगुलर इंटरवल पे मिल रहा है, रेगुलर अमाउंट मिल रहा है, तो हम कोई ना कोई फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो एन्युटी के केस में फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है। ठीक है। आपकी बुक में भी सबसे पहले अनइवन सीरीज की बात कर रखी है। इर्रेगुलर अगर अमाउंट मिल रही है तो यही बताया गया है यहाँ पर सारे डिस्कशन के अंदर कि आपको इंडिविजुअली हर अमाउंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा कि मान के चलते हैं जी आपने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, तो जी पहले साल बिगिनिंग ऑफ ईयर्स की बात की जा रही है यहाँ पर। पहले साल आपने $1,00,000 कॉन्ट्रैक्टर को दिए, ये आपकी जेब से खर्चा हुआ प्रोजेक्ट में। अगले साल दोबारा आपने $2,00,000 कॉन्ट्रैक्टर को दिए। ठीक है। तीसरे साल फिर से आपने $2,00,000 कॉन्ट्रैक्टर को दिए और तीसरे साल के एंड में आपके पास पैसे आए, सेल्स हुई 10 लाख की। तो ये आपको इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है। और डिस्काउंट रेट कितना लेके चलना है? 20% पर ईयर का, पर एनम का। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे? देखिए ये तो प्रेजेंट वैल्यू इसकी तो 1 लाख ही है, क्योंकि 0 पॉइंट ऑफ टाइम पर 1 ईयर, 2 ईयर और ये 3 ईयर। ठीक है। 1 साल हो चुका, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में दे दिया था ये अमाउंट। 2 साल हो चुके, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में दे दिया था, तो मतलब 2 साल कंप्लीट हो चुके। और मतलब थर्ड ईयर के एंड में जो हमें अमाउंट मिला, तो यहाँ पर 3 साल कंप्लीट हो चुके। ठीक है। तो ये हमारी जेब से गया, ये भी जेब से गया, ये भी जेब से गया और ये हमारी जेब में आया। इसलिए इनके आगे मैंने नेगेटिव साइन लगाया, माइनस साइन लगाया है, और इसके आगे पॉजिटिव, ये हमारी जेब में आया। ठीक है। इन सब की हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी अलग से निकालनी पड़ेगी प्रेजेंट वैल्यू। 2 लाख इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस 20% की पावर 1। ठीक है जी। फिर यहाँ पर 2 लाख इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस 20% की पावर 2। और यहाँ पर 10 लाख इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस 20% की पावर 3।
तो इन सब की निकाली जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। कितनी आई? कहता है जी इसकी तो 1 लाख ही है, राइट। तो माइनस छोड़िए, पहले हम ये देखते हैं कि जेब से गया कितना। हमारी जेब से गया 1 लाख प्लस इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो मतलब 166,667 प्लस इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है मतलब 138,889, ये हमारी जेब से टोटल गया है। कितना गया जी हमारी जेब से? 1 लाख प्लस 16667 प्लस 138,889, तो 4,05,556। ये हमारी जेब से गया और ये हमारी जेब में आया 10 लाख की प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये आया हमारी जेब में कितना? 578,704 लेस गया हमारी जेब से कितना? 4,05,556। तो जी हमें बेनिफिट कितना हुआ? ये क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, जो हमें बेनिफिट होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ना निकाले तो वैसे देखने में क्या लग रहा है कि 5 लाख जेब से जाएंगे, 10 लाख आएंगे, 5 लाख रुपए का हमें बेनिफिट हो गया, देखने में ये लग रहा है ना। लेकिन एक्चुअल में बेनिफिट कितना हो रहा है? जो भी हमें बेनिफिट हुआ उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू इतनी बनती है। तो इन सब की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी और फिर जितना जेब से गया, जितना जेब में आया, दोनों को कंसीडर करके नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अलग अलग इंटरवल पर अलग अलग अमाउंट मिल रहा था हमें। पहले साल 1 लाख जेब से गया, फिर 2 लाख गया, फिर 2 लाख गया, फिर 10 लाख आया, तो यहाँ वैल्यू अलग अलग है, तो इसका मतलब एन्युटी कंसीडर नहीं किया जा सकता, राइट। तो इस केस में इंडिविजुअली हर फिगर की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन जहां एन्युटी होगी वहां पर हमारे पास कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा, जैसे मैंने नोट्स में दे रखा है, ध्यान दीजिए। एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ठीक है जी। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये एन्युटी ड्यू क्या होती है, एन्युटी इमीडिएट क्या होती है, लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एन्युटी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। चलिए जी, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग एन्युटी को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और देखेंगे एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, और जो भी आपके मॉड्यूल में क्वेश्चंस दे रखे हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी देखेंगे, राइट। और उन क्वेश्चंस में आपकी बुक में क्या क्या मिस्टेक्स कर रखी है वो आपको नोट करना जरूरी है, वरना अगर आप बुक से करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ फिर भी गलत आंसर आ रहा है। एक्चुअली में बुक में मिस्टेक्स बहुत दे रखी है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ना। जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पर काट के ठीक भी कर रखे हैं मिस्टेक्स, बिना फॉर्मूला दिए
डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई भी कर रखा है तो स्टूडेंट को समझने में भी दिक्कत आएगी कि कैसे अप्लाई कर रखा है, इसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एन्युटी से रिलेटेड, लेकिन वो आपको तब समझ में आएंगे जब आप अभी तक के सारे लेक्चर्स, इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक के सारे लेक्चर्स अच्छे से देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। ठीक है जी, चलिए, टेक केयर।